A very good evening, each and every one of you. I welcome you all to your physics class by Avanti Learning Center. I am your physics faculty Mohit Mittal, and the topic which we are going to study, or chapter which we are going to start today, is your magnetism and matter. Magnetism and matter. In that we are going to study about your bar magnet first of all. तो आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास। और सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, हम करने जा रहे हैं अपना बार मैग्नेट स्टार्ट टॉपिक। तो जब भी किसी को डाउट आएगा तो दे कैन रेज देयर हैंड और अनम्यूट करके मुझसे पूछेंगे, ठीक है ना। जब मैं नाम ले लूं प्लीज तब करना अनम्यूट अपने आप को, ठीक है। टॉपिक के बीच में नहीं। समझ में आ गया ये चीज आपको? और आइए शुरू करें बार मैग्नेट के हिसाब से। तो बेसिकली बार मैग्नेट क्या होता है अपने को पता है यार, एक छोटी छोटी चीजें पढ़ के आए। एक नॉर्थ पोल होता है और एक क्या होता है अपना साउथ पोल होता है। तो बिल्कुल बेसिक है, मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ थ्योरी छोटी सी। एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है, ठीक है। इसको हमने क्या किया, ब्रेक कर दिया। तो ब्रेक करने पर क्या होगा बच्चों, क्या फिर से एक हमारा नॉर्थ पोल साउथ पोल बन जाएंगे? तो हमने इसको ब्रेक किया तो हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा, एक यहाँ पर नॉर्थ पोल साउथ पोल अपने आप बन जाते हैं। ये बेटा देखा गया है। तो यहाँ पर क्या बन गया, एक साउथ पोल और बन जाएगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक नॉर्थ पोल अपने आप डेवलप हो जाता है, ठीक है ना। और इससे हमें ये चीज पता चलती है कि यहाँ पर तुम्हारे कोई भी इकलौता पोल एग्जिस्ट नहीं करता है। नॉर्थ के साथ साउथ आएगा हमेशा, साउथ के साथ नॉर्थ आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो मतलब नॉर्थ पोल साउथ पोल अकेले नहीं है, मोनोपोल्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट इन मैग्नेट्स। मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना। मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट या डज नॉट एग्जिस्ट, जो भी स्पेलिंग होगी, ठीक है ना। मोनोपोल्स तुम्हारे एग्जिस्ट नहीं करते हैं बच्चों, ये अपने को ध्यान रखना है। जैसे इकलौता चार्ज रह सकता है वैसे तुम्हारा इकलौता नॉर्थ पोल नहीं रह सकता। कि पॉजिटिव चार्ज रहता है ऐसा अलग से, हाँ रहता है, जरूरी नहीं पॉजिटिव के पास नेगेटिव हो ही हो, बट नॉर्थ के पास एक साउथ होगा ही होगा। ये कंपल्शन हमारे पास जरूर हमको दे रखा है बेटा, ठीक है। तो नॉर्थ पोल साउथ पोल हमने थोड़ा सा पढ़ा। अच्छा, नॉर्थ की वजह से हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे जाती है, साउथ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे जाती है? वी ऑल नो दैट। हमको पता है कि नॉर्थ से हमेशा मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलेगी और साउथ में एंटर कर जाएगी, आउटसाइड। नॉर्थ से बाहर साउथ में एंटर, ठीक है ना। तो नॉर्थ से बाहर साउथ में एंटर हमारी मैग्नेटिक फील्ड करेगी। तो हमने ये सारे डायग्राम अपने बना रखे हैं पहले भी, ठीक है ना। आपने इसको बचपन में भी पढ़ा हुआ है, 9th-10th क्लासेस में भी, और साथ में मैंने इस साल भी आपको ये डायग्राम बनवाया था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में। बट इनसाइड मैग्नेट साउथ से नॉर्थ जाता है, बट इनसाइड मैग्नेट साउथ से नॉर्थ जाता है, ठीक है ना। यस बच्चों, हम लोगों ने अपना चैप्टर 5 फ्रॉम एनसीईआरटी स्टार्ट कर दिया है, दैट इज योर मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ठीक है। मैग्नेटिज्म एंड मैटर हमने चैप्टर अपना स्टार्ट कर दिया है। जो बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हैं उनको मैं दोबारा से बता दूं, अभी तक हमने बस थोड़ा सा बेसिक ही पढ़ा है बेटा। तो एक मैग्नेट को अगर दो पार्ट में डिवाइड करते हो तो क्या डेवलप होता है बेटा, एक नॉर्थ साउथ पोल आ जाते हैं, मतलब मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। एंड वी नो डैट, ये बचपन से पढ़े वाली चीजें, इसको बताना आप लोगों का अपमान करना है कि नॉर्थ साउथ क्या करते हैं बेटा, एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं। और नॉर्थ साउथ एक दूसरे क्या करेंगे बेटा, अट्रैक्ट करेंगे। तो ये बेटा अपने को चीजें पता है, वी ऑल नो ऑल दिस थिंग्स, ये हम लोगों को चीजें पता है, ठीक है ना। ओके, अब एक क्या कर रहे हैं, अब हम छोटा सा रिवीजन कर रहे हैं। वी आर जस्ट डूइंग अ रिवीजन, ठीक है ना। हमने क्या कर रहे हैं बेटा, रिवीजन कर रहे हैं छोटा सा रिवीजन। क्या बेटा कि हमने ना एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज कभी देखा था, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज बारे में देखा था, +Q और यहां पर -Q। और बेटा हमने ये भी जाना था, इनको चार्ज को चलो ऐसे रख लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा हमको, ठीक है ना। मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है और मान लीजिए एक नेगेटिव चार्ज है, और इनके बीच में कोई हमको डिस्टेंस पता है बेटा, कितने बराबर, d बराबर। इनके बीच की दूरी भी हमको कितनी पता है बेटा, d बराबर पता है, और ये d बहुत छोटा है। तो बेटा इस पूरे को नाम हमने क्या दिया था, याद करो। इस पूरे को हमने नाम क्या दे रखा है, डाइपोल नाम दिया था, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो व्हाट इज दिस इज माय इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये क्या है बच्चे, मेरा इलेक्ट्रिक डाइपोल है। छोटा सा मैं रिवीजन करवा रहा हूं, तो मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में हमने क्वांटिटी डिफाइन करी थी, मैग्नेटिक मोमेंट, सॉरी मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक मोमेंट, है ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमने डिफाइन किया था P वेक्टर। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमने डिफाइन किया था P वेक्टर, और इसका वैल्यू लिखा गया था Q इंटू डी से, ठीक है। मैग्नीट्यूड लिखा गया था Q इंटू डी से, और डायरेक्शन लिखा गया था बेटा -Q टू +Q तक। -Q से +Q तक हमने इसका डायरेक्शन लिखा था, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ हमने इसका डायरेक्शन लिखा था, ठीक है बच्चों।
अब सिमिलरली यहां पर बार मैग्नेट की कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं। नाउ सिमिलरली वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट योर बार मैग्नेट, ठीक है ना, बार मैग्नेट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो जरा बार मैग्नेट में होता क्या है। बार मैग्नेट में बेसिकली तुम्हारे पास एक नॉर्थ पोल है और तुम्हारे पास बच्चों एक साउथ पोल है। मैं पहले बता दूं बच्चे, थोड़ा सा आपका थ्योरेटिकल भी रहेगा, तो प्लीज घबराएं नहीं, ये चीजें आपको एज इट इज याद करनी है, ठीक है। तुम्हारे नॉर्थ पोल या साउथ पोल, तो नॉर्थ पोल के लिए हम क्या बात करते हैं कि जो इसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होगा, इसकी जो ताकत होगी, ताकत को हम लिखते हैं बेटा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ से। वो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को लिखा जाता है बेटा प्लस एम से। छोटा एम होता है, याद रखना, छोटा एम, स्मॉल एम। और साउथ पोल की मैग्नेटिक स्ट्रेंथ लिखी जाती है बेटा माइनस एम से। कैसे लिखी जाती है बच्चे? माइनस एम से लिखी जाती है। तो व्हाट आर दीज आर माय मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक या फिर पोल स्ट्रेंथ भी आप बोल सकते हो। तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ बार मैग्नेट या फिर पोल स्ट्रेंथ ऑफ बार मैग्नेट भी आप इसको लिख सकते हैं बच्चे, ठीक है ना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। इनफैक्ट मैं क्या करता हूं, इसको ना नेक्स्ट पेज पे ले जा लेता हूं, इजी हो जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग भी डली हुई है, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, ठीक है। तो हम यहां बात कर रहे हैं बेटा नॉर्थ पोल साउथ पोल की। नेक्स्ट पेज पे आ गया था मैं, ठीक है ना। यहीं पर एक ही चीज है, ये नॉर्थ पोल है, ये मेरा साउथ पोल है, यहाँ पर मेरा प्लस एम है, यहाँ पर मेरा माइनस एम है, और इसको हम बोलते हैं बेटा मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। और बेटा ये ध्यान रखना, स्मॉल एम होता है ये, दिस इज स्मॉल एम, ये स्मॉल है बेटा, ठीक है। अब यहां पर एक क्या डिफाइन किया, इस बार मैग्नेट के लिए क्वांटिटी डिफाइन की जाती है जिसे हम बोलते हैं तुम्हारा मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ बार मैग्नेट का जो फॉर्मूला होता है वो एज इट इज हमको याद करना है। जो फॉर्मूला होता है उसे कैसे दिया जाता है वो देखेंगे। तो पहले तो एम वेक्टर, तो एम वेक्टर, कैपिटल एम वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो लिखा जाता है बेटा स्मॉल एम इंटू डी। सर ये डी क्या है? डी इज द डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच जो दूरी है दैट इज योर डी, ठीक है ना। हाँ बेटा सब कुछ नोट करना है। यस निधि, यू हैव टू राइट ईच एंड एवरीथिंग। आई गेस आप पहली बार हमारी क्लास में आई है, आज सेकंड टाइम क्लास में आई होंगी, है ना। ये सब आपको लिखना है बेटा। जिसने पढ़ लिया था याद है मुझे, मैंने करवाया था क्लास में ये सब। तो एम वेक्टर कितना होता है? स्मॉल एम इंटू डी के बराबर। अगर नहीं किया तो एक बार देख लेना। कैपिटल एम वेक्टर कितना होता है बेटा? योर स्मॉल एम इंटू डी के बराबर होता है। हाँ कोई बात नहीं, पढ़ लिया तो रिवाइज कर लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। अब यहां पर चीज देखो, ये कैपिटल एम क्या हो गया? हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट हो गया बार मैग्नेट का। कैपिटल एम क्या बेटा? मेरा मैग्नेटिक मूवमेंट है बार मैग्नेट का। और स्मॉल एम है बेटा मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। और ये हमको गिवन होती है। ये क्या होती है बेटा? हमारा मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ होता है। और ये हमको क्या होता है बेटा? गिवन होता है। दिस इज गिवन टू अस। ओके गाइस, दिस थिंग इज गिवन टू अस। ये ध्यान रखना आपको, ये चीज हमें क्या बेटा गिवन होती है। ओके छोटू एम, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ गिवन होगी किसी भी एक मैग्नेट के लिए, बार मैग्नेट के लिए। चलो तो हमने क्या बोला कि हमने बोला कि भैया यहां पर एक प्लस एम भी है, यहां पर एक माइनस एम भी है, इनके बीच की दूरी भी है, और ये एम भी है, और ये स्मॉल एम इंटू डी भी है। इसको जब आपने रिजेंबल करवाया, जब आपने इसको रिजेंबल करवाया एक इलेक्ट्रिक डायपोल की तरह, देखो यहां पर क्या इलेक्ट्रिक डायपोल जैसा लिख रहा है कि माइनस क्यू प्लस क्यू, माइनस एम प्लस एम, दूरी डी, दूरी डी, और पी को भी लिखा क्यू इंटू डी से, पी को भी लिखा क्यू इंटू डी से, है ना। और डायरेक्शन भी माइनस है प्लस। और सेम चीज यहां पर भी आ रही है, सेम चीज यहां पर भी आ रही है कि नॉर्थ पोल के लिए लिखा प्लस एम, साउथ पोल के लिखा माइनस एम, इनके बीच की दूरी डी। तो डायपोल मोमेंट वेक्टर, मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर लिखा गया एम वेक्टर से एम इंटू डी। तो बच्चे बार मैग्नेट को ही क्या बोला गया कायदे से? एक मैग्नेटिक डायपोल बोला गया। बार मैग्नेट को क्या बोला गया? कि इट एक्ट एज अ मैग्नेटिक डायपोल। तो लिखना बार मैग्नेट एक्ट एज अ डायपोल। क्या ये दिखा तुम्हें रिजेंबलेंस? एक्ट एज अ मैग्नेटिक डायपोल। बार मैग्नेट मैग्नेटिक डायपोल की तरह एक्ट करता है प्यारे बच्चों। ये आपको रिजेंबलेंस से ही हमने जान लिया, देख लिया हमने, एनालॉजी लगा दी सारी, ठीक है ना। तो यहां पर डी भी छोटा ही होता है बेटा। यस, इधर भी डी छोटा ही होता है, ठीक है हर्षित, यहां पर भी डी छोटा ही लेंगे बेटा।
हमने ये नहीं, हम इतना बड़ा बार मैग्नेट नहीं लेके आ रहे हैं, छोटा सा मैग्नेट लेके आते हैं बेटा, ठीक है ना। बार मैग्नेट जो अपन देखते हैं वो छोटा ही होता है कायदे से, जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने की बातें करते हैं, तो मान लीजिए डी छोटा ही है। तो बेटा बार मैग्नेट एक्ट एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। अब बार मैग्नेट कैसे एक्ट करता है, मैग्नेटिक डाइपोल की तरह एक्ट करता है आपका, ठीक है ना। तो बार मैग्नेट एक्ट एज ए मैग्नेटिक डाइपोल लिख लो। इन सबको आपको लिखना है बेटा। हाँ बेटा, अच्छा समझ गया, थोड़ी सी ये इधर हो गया ना, उल्टा सीधा हो गया, ठीक है। रिजेम्बलेंस मैं पूरा समझा रहा हूं तुमको, ध्यान से देख लो, रिजेम्बलेंस दोबारा से आएगी अभी, ठीक है। हाँ तुषार, तुषार ये जो तुम बोल रहे हो ये कांस्टेंट होता है, स्मॉल एम वैल्यू मैग्नेटिक की पोल, बार मैग्नेट की पोल स्ट्रेंथ होती है, और ये जो बार मैग्नेट होगा उस पर डिपेंड करता है कितनी है, ठीक है, उसके मटेरियल पर डिपेंड करता है उसके पोल की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। और अगर तुमको, ठीक है, आओ, ये लिखा तुम लोगों ने, तो इस पेज पे हम थोड़ा सा दोबारा आएंगे, थोड़ी जगह छोड़ देना, थोड़ा सा जगह छोड़ देना, हो सकता है दोबारा आए, ठीक है। हाँ जी बच्चे, मैग्नेट के भी मटेरियल होते हैं, किस मैग्नेट के बात करेंगे सब, यहाँ तो कोई बात नहीं, रिजेम्बलेंस समझ नहीं आई, यहाँ समझ में आएगी। एनालॉजी बिटवीन मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल, जरा देखो, कोई बात नहीं आई ना, मैं अभी वही ढंग से समझा रहा हूं, देखो सबको ध्यान से देखना है अब चीजें, ठीक है। मैं दोबारा समझा रहा हूं, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज एक, ये माइनस चार्ज ले लो, यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज ले लो, ये नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है। नॉर्थ पोल के लिए प्लस एम लिखा जाता है, इनफैक्ट मैं इसको भी अलग कर देता हूं, ये साउथ पोल ले लो, ये एम लिख लो। हाँ सबको लिखना है बेटा, सब चीजें लिखनी है, कॉपी नोट्स बनाओ। ये माइनस एम लिखेंगे, इसके लिए प्लस एम लिखेंगे। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी लिखी गई, डी लिखी गई, और यहां से यहां तक की जो दूरी है वो भी कितनी लिखी गई, डी लिखी गई, ठीक है। हाँ बेटा, नॉर्थ हमेशा प्लस एम होगा, ये डिफाइंड क्वांटिटी है, ये रट्टे मारने तुमको, पहले बता दूं मैं तुमको। तो बेटा यहां पर पी कैसे डिफाइंड हुआ था, क्यू इंटू डी से डिफाइंड हुआ था, पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, अगर तुम्हें याद है तो पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमने डिफाइन किया था क्यू इंटू डी से, और डायरेक्शन दी थी पी वेक्टर की, डायरेक्शन ऑफ पी वेक्टर माइनस क्यू टू प्लस क्यू। बेटा यहां पर अगर तुम देखो तो एम वेक्टर लिखा गया है, वो लिखा गया है प्लस एम इंटू डी से, मतलब एम इंटू डी से, स्मॉल एम इंटू डी से बेसिकली। और तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ एम वेक्टर कैसे लिखा गया, जल्दी बताओ, डायरेक्शन एम वेक्टर कैसे लिखा गया, क्या साउथ टू नॉर्थ, तो बेसिकली माइनस एम टू प्लस एम। तो क्या बच्चे सब कुछ सेम सेम सा लग रहा है, माइनस क्यू माइनस एम प्लस एम, बोलो ना दोस्तों, क्या आपको चीजें अब ऐसा लग रहा है कि रिजेंबल कर रही हैं। कैपिटल एम वेक्टर हो गया मेरा, और ये मेरा पी वेक्टर हो गया। क्या आपको रिजेंबलेंस दिख गई, जिसको भी रिजेंबलेंस नहीं दिख रही थी, क्या आप देख पा रहे हैं, आप एग्जैक्टली सब कुछ दिख रहा है, पी की जगह एम, क्यू की जगह स्मॉल एम, डी तो डी ही है, डायरेक्शन भी सेम रहा, एग्जैक्टली सेम दिख गया। अब तो कोई इशू नहीं है भाई किसी को भी, जो भी बच्चे परेशान थे, ठीक है। अब ना यहां पर एनालॉगी जो बता रहे हैं वो एज इट इज याद रखना है। नाउ यू हैव टू डू योर एनालॉगी पार्ट। तो एनालॉगी पार्ट एग्जैक्टली तुम्हारे कहां पर दे रखा है, एनसीईआरटी में दे रखा है, आपको एज इट इज अप्लाई करना है। यू हैव टू अप्लाई योर एनालॉगी एज इट इज। तो बेटा देख, इलेक्ट्रिक फील्ड का कैपिटल ई यहां पर बन जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का बी, वहां का ई यहां का बी, वहां का पी यहां का कैपिटल एम वेक्टर, वहां का चार्ज क्यू यहां का पोल स्ट्रेंथ स्मॉल एम, ठीक है बच्चे, वहां का कांस्टेंट के, यहां सॉरी हाँ सही है, यहां पर म्यू नॉट बाय 4 पाई, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, जो वहां पर मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक डायपोल में पड़ा था
वो एज इट इज हम यहां पर अप्लाई कर पाएंगे, एज इट इज फॉर्मूले अप्लाई करेंगे। दो दो फॉर्मूले हम याद ही नहीं करेंगे, ना कोई डेरिवेशन करेंगे, हमें तो सीधे याद करनी चीजें। हमने यहां पर कर लिया था, कोई डेरिवेशन नहीं, सीधे सीधे रिजल्ट देखेंगे हम यहां पर। तो बेसिकली दीज आर आर फॉर्मूला, वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड, वहां का इलेक्ट्रिक डाइपोल, यहाँ का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, वहां का चार्ज, यहाँ पर प्लस स्मॉल एम मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, वहां का के कांस्टेंट यहां पर म्यू नॉट बाय 4 के बराबर। और हमें बच्चों इसको एज इट इज याद रखना है। इज इट क्लियर? इसको एज इट इज ध्यान रखना है आपको, मैं पहले बता दूं बच्चे, इनको रट्टा मारना है। अब आप कुछ भी मानो, इनको रट्टा मारना है आपको, ठीक है? यू हैव टू क्रैम ऑल दिस थिंग्स। जिंदगी कभी कभी आसान भी करनी पड़ती है, रट्टा मारने से कभी जिंदगी आसान भी होती है, तो यहां पर आसान कर रहा हूं मैं आपकी लाइफ, ठीक है? चलो यार, नेक्स्ट आगे चलते हैं। हाँ, प्रीवियस स्लाइड एक बार देख लो जिसको देखना है। स्मॉल एम कुछ नहीं होता है, स्मॉल एम में बड़ा पर्चे परेशान है। स्मॉल एम क्या है सर? स्मॉल एम क्या है? स्मॉल एम इज बेसिकली पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ या फिर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। ताकत क्या बता रहे हो? मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ बोल लो या फिर तुम उसको मैग्नेटिक स्ट्रेंथ भी बोल सकते हो, कोई इश्यू नहीं होता बेटा, ठीक है ना? ओके, नाम दिया बेटा, नाम ये लिखा है मैंने। एंड प्लस एम किसके लिए होता है? नॉर्थ पोल के लिए। और माइनस स्मॉल एम होता है साउथ पोल के लिए। अच्छा, नोट्स अपलोड नहीं हुए थे क्या? सॉरी यार, मैं कर दूंगा, अगर मैं भूल गया हूँ तो। वैसे मैं कर दिए थे, अगर नहीं हुए तो मैं दोबारा से कर दूंगा, कोई परेशानी मत लो, ठीक है? अच्छा अच्छा, मुझे एक चीज बता देना, अब यहाँ तो बात हो गई हमारे पास सब कुछ, ठीक है? तो अब यहाँ पर आगे चलते हैं ना, ये सब हमने लिख लिया है, ओके, ये सब भी हमने जान लिया है, ठीक है? अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो बेसिकली अब हम रिजेम्बलेंस से बातें करेंगे सारी, ठीक है? किससे बातें करेंगे? हम रिजेम्बलेंस से बातें करेंगे। तो मैं थोड़ा सा तुम्हें बता दूं, तो हमने ना कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था? कूलम्ब्स लॉ, याद है? कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था हमने। क्या होता था कूलम्ब्स लॉ? F इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर होता था, ठीक है ना? कूलम्ब्स लॉ होता था F इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब हम क्या करने जा रहे हैं? ये कब होता थी बेटा? कि बेसिकली दो चार्ज होते थे, दो चार्ज के बीच में तुम्हारा जब डिस्टेंस आर होता था, दो भी कोई भी जो चार्ज ले लो, Q1 Q2 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, और इनके बीच में जब दूरी आर होती थी तो हम ये फॉर्मूला इसके बीच में लिखते थे। अब बेसिकली ऐसे ही होता है यहां पर आगे। अब अपने पास दो मैग्नेटिक पोल्स हैं, दो कोई भी हो बेटा, समझ लेना प्लस, ध्यान से देख ले, कोई भी दो पोल हैं। वी हैव एनी टू पोल्स, वी हैव एनी टू पोल्स, एनी टू पोल, और यहां पर इनके लिए प्लस एम डिफाइंड है, प्लस M1 M2 डिफाइंड है। मतलब प्लस भी मत लिखो, एम साइन भी मत लिखो तुम, कोई बात नहीं, M1 M2 डिफाइंड है बेटा। M1 M2 क्या है? पोल स्ट्रेंथ है। M1 M2 क्या है बेटा? पोल स्ट्रेंथ है। और इन दोनों के बीच की दूरी हमें कितनी दे दी? मान लो R दे दी गई है। इन दोनों के बीच की दूरी हमें कितनी दे दी गई? मान लो R दे दी गई है। तो यहां पर एक मैग्नेटिक फोर्स एग्जिस्ट करेगा, यहां पर एक मैग्नेटिक फोर्स एग्जिस्ट करेगा, जिसको लिखा जाएगा बेटा म्यू नॉट बाय 4 पाई M1 M2 बाय आर स्क्वायर के बराबर, ठीक है ना? कोई भी दो पोल अगर आपको दे रखे हैं तो इनके बीच में आपका जो मैग्नेटिक फोर्स लिखा जाएगा, दो पोल्स हैं बेटा ये, ठीक है ना? दो पोल्स, वो लिखा जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई M1 M2 बाय आर स्क्वायर के बराबर, ठीक है? ये फॉर्मूलाज हैं जो आपको बच्चे याद रखने हैं। दिस फॉर्मूलाज यू हैव टू रिमेंबर नाउ, ठीक है ना? थोड़ा याद करने चीजें चलेंगी, रिजेम्बलेंस से हम सारे रिजल्ट निकालेंगे, ठीक है ना? नहीं, कोई डेरिवेशन नहीं है, रिजेम्बलेंस से आपको चीजें याद रखनी है। यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स बाय रिजेम्बलेंस, ठीक है? यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस थिंग बाय रिजेम्बलेंस। ओके, ठीक है? अब एक प्लस क्यू की वजह से, नहीं बेटा, बोर्ड्स में चैप्टर ही उड़ गया पूरा,
बोर्ड्स में तो ये चैप्टर ही उड़ गया है, ठीक है, तुम्हारे लिए तो खासकर, और मुझे नहीं लगता तुम ऐसे बच्चे हो कि अगले साल भी बोर्ड्स दोगे, ठीक है। ओके, जिसको ये पेपर देखना देख लो, और इसी साल तो मतलब इसी सेशन में तुम्हें बोर्ड्स देना है, उसमें चैप्टर उठ गया है तुम्हारा पूरा ही, बट मैं पूरा पढ़ाऊंगा एकदम, ठीक है ना, ठीक है। हाँ, जेई का पोर्शन नहीं गया है, जेई के लिए तो मैं पूरा पढ़ा ही रहा हूँ, जेई के लिए तो सब कुछ पढ़ना ही पड़ेगा अपने को, जेई के अपने को जेई भी एग्जाम क्रैक करना है, अपने को मान लो बिट्स प्लान भी देना है, कुछ भी चैप्टर कुछ भी हमको एग्जाम देना है तो हमें बेटा ये करना ही पड़ेगा, है ना, केवीपीवाई भी देना है, तो उनका सिलेबस पूरा नहीं गया, पूरा 12th इंटरलिंक होगी तो हम सब कुछ पढ़ेंगे। अब बेटा क्यू चार्ज की वजह से इस पी पॉइंट पर, इस क्यू चार्ज की वजह से कोई मान लो पॉइंट, कोई भी ओ पॉइंट ले लो, ओ पॉइंट है ये, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते थे अपन, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ भाई कितना होता, के क्यूब बाय आर स्क्वायर के बराबर, या फिर हम लिखते थे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के क्यूब बाय मॉड आर वेक्टर का क्यूब इनटू आर वेक्टर, ऐसी चीजें हमने पढ़ी है बेटा, ठीक है ना बच्चों, हमने ऐसी चीजें पढ़ी हुई हैं। अब रिजेंबलेंस में देखो, कोई भी क्या दे दिया, पोल दे दिया, पोल की मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है प्लस एम, हमें पोल दे दिया, पोल की कोई भी मान लो प्लस एम है, प्लस एम, ठीक है, और प्लस एम से कोई दूरी पर, प्लस एम से कोई दूरी पर एक पॉइंट है ओ, एक पॉइंट है बेटा ओ, ठीक है ना, एक पॉइंट है ओ, ठीक है बेटा, ये तुम्हारा जरूर जेई बोर्ड से हट गया होगा, बट जेई में सवाल आया तो दिक्कत हो सकती है, या फिर तुमने कोई भी यूनिवर्सिटी का अलग से एग्जाम दिया तो भी तुम्हें दिक्कत हो सकती है, यहां से सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। आओ, तो प्लस एम है, ओ ये है हमारा पॉइंट, ठीक है, इससे भी अब तुम मुझे बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लिखा था, यहां पर हम कौन सी फील्ड लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे, तो बी का वैल्यू क्या लिखेंगे बेटा, म्यू नॉट बाय 4 पाई स्मॉल एम बाय, ये दूरी आर ले लेना, आर स्क्वायर, या फिर हम बी वेक्टर कैसे लिखेंगे बेटा, म्यू नॉट बाय 4 पाई स्मॉल एम बाय आर वेक्टर का क्यूब इंटू आर वेक्टर के बराबर। तो बेटा ये हमारे लिए क्या आ गया, कोई भी अगर एक पोल हो, सिंगल पोल, कोई भी एक सिंगल पोल हो, सिंगल पोल की वजह से, किसी भी एक सिंगल पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी वो निकाली हमने, तो लिख लेना यहां मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सिंगल पोल, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सिंगल पोल, किसी भी एक पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी वो देख लीजिए। अब एक चीज ध्यान से सोचो, ये लिखते रहो, बहुत सिंपल है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है मेरे ख्याल से, प्लस एम मैग्नेटिक फील्ड विल मूव अवे रेडियली, है ना, माइनस एम मैग्नेटिक फील्ड विल मूव टुवर्ड्स इट, वो भी कैसे, रेडियली। क्या देख पा रहे हो, बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैट से आपको रिलेशन करना है, यहां पर प्लस एम से दूर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, माइनस एम से पास आएगी मैग्नेटिक फील्ड, हाँ जी बिल्कुल, एम का साइन तो आपको पुट करना ही पड़ेगा, अब इनको तो साइन के साथ पुट ही करनी है। अरे रेडियली मतलब क्या होता है बेटा, बाहर परपेंडिकुलर बाहर निकल गई उस पॉइंट से, ठीक है ना। अरे तुमने पढ़ा नहीं था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में क्या होता था कि भैया हमारी हमेशा बाहर निकलेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो परपेंडिकुलरली तुम्हारी आएगी, परपेंडिकुलरली तुम्हारी अंदर आएगी, परपेंडिकुलर तुम्हारी बाहर जाएगी। तो रेडियली मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलरली आना, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में परपेंडिकुलर ही जाना। याद करो भाई, बार मिनट में क्या होता है, किसी भी एंगल पे चली जाती है क्या, परपेंडिकुलर जाती है, एंगल बनाते हुए जाती है ना, परपेंडिकुलर एंगल 90 डिग्रीज, फिर ऐसे मुड़ती है ना भाई, और ऐसे आएगी एंटर 90 पे, ठीक है, ओके। रेडियली मतलब परपेंडिकुलर, उस पॉइंट से बाहर निकलना, परपेंडिकुलर बाहर निकलना बेटा, ठीक है। तो ये सब चीजें क्लियर हो गई। अच्छा, एक मैं तुमसे रिवीजन पॉइंट पूछता हूं, देखता हूं कितने लोगों को याद है बेटा, बार मैग्नेट और करंट कैरिंग कॉइल याद है कुछ, करंट कैरिंग कॉइल या बार मैग्नेट याद है क्या, करंट कैरिंग कॉइल एक्ट एज अ बार मैग्नेट, यस और नो,
क्या करंट कैरिंग कॉइल एक्ट एज ए बार मैग्नेट? पढ़ा था अपन ने बेटा, बिल्कुल रिवाइज चल रहा है। करंट कैरिंग कॉइल एक्ट एज अ बार मैग्नेट, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान होगा। करंट कैरिंग कॉइल एक्ट एज ए बार मैग्नेट, याद है क्या? ओके सर, ओके। अब मैं आपसे एक चीज और पूछता हूं बेटा, सोलेनॉइड पढ़ा था, सोलेनॉइड, जरा ध्यान से सोचो, क्या आपने सोलेनॉइड पढ़ा था? सोलेनॉइड, सोलेनॉइड पे क्या होता था? सोलेनॉइड पे आपने क्या किया था, एक आपने सिलेंडर ले रखा था, उस पे वायर चढ़ा रखे थे, तो एक कॉइल को आपने बहुत सारी कॉइल बना दी, नंबर ऑफ लूप्स बढ़ा दिए थे। क्या आपने वहां पर नंबर ऑफ लूप्स ही तो ज्यादा कर दिया था, ऐसे खींच दिया था? तो क्या अगर तुम करंट को हाथ में लगाओगे तो अंगूठा ऐसे आया था? करंट डायरेक्शन में हाथ लगाओगे तो अंगूठे अंगूठे आए थे नहीं, अंगूठे की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जा रही थी। क्या बेटा एक सोलेनॉइड भी बार मैग्नेट की तरह एक्ट कर सकता है? क्या एक सोलेनॉइड भी बार मैग्नेट की तरह एक्ट कर सकता है, हाँ ना? जरा तुम्हें सोच के बताना है, एनालॉजी लगाओ सारी, बताओ भाई। यस, अ सोलेनॉइड कैन ऑल्सो एक्ट एज अ बार मैग्नेट। सब कुछ सेम रहेगा भाई। सोलेनॉइड, ये वही है, पुराने चैप्टर को हम मिला रहे हैं अब चीजों का ना। हाँ बेटा, टेस्ट नेगेटिव आया है। तुम्हें पढ़ाई कर लो बे। सोलेनॉइड एक्ट एज अ बार मैग्नेट, ठीक है। सोलेनॉइड कैसे एक्ट करता है? एक बार मैग्नेट तरह एक्ट करता है। सोलेनॉइड भी एक बार मैग्नेट तरह एक्ट करता है बेटा, ठीक है। ब्लड नेगेटिव, वो किसी बच्चे ने डाउट पूछा था इसलिए रहने दो, वो मेरा ब्लड ग्रुप पूछ रहा है, मेरा ब्लड ग्रुप है बी पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं है, ठीक है। ये कहां तुम पढ़ाई से कहां भटक जाते हो भाई। तो हमने ये सब चीजें पढ़ ली, यहाँ पर हमने ये सब चीजें पढ़ ली है, थोड़ा रिजेम्बलेंस देख लिया हमने। अच्छा, यहाँ पर ना एक छोटी सी चीज और रह गई बतानी, मैं आपको वो भी बता ही देता हूँ। यहाँ पर छोटी चीज और होती है, ध्यान से देख लो। यहाँ पर एक छोटा सा चीज रह गया था बताना, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर ही बना लेना, ठीक है। एक चीज देखना बेटा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस है। देखो यहाँ पर ना एक ये होती है, यहाँ पे देखो, प्लीज सीखिए वेरी केयरफुली, थोड़ा केयरफुली देखो, मैं कुछ चीजें लिख रहा हूं अभी। बेटा ये एक लेंथ है डी डैश और एक लेंथ है डी। ये डी किस किस के बीच में दूरी है बता? दो पोल के बीच की दूरी है। किसकी दूरी है बेटा? दो पोल के बीच की दूरी है। और ये बेटा दूरी किसके बीच में है? ये बार मैग्नेट की जो तुम्हारी एग्जैक्टली क्या है, ये एंड पॉइंट्स के बीच दूरी, ठीक है, एंड पॉइंट्स की दूरी। तो इस डी डैश को बोलते हैं ज्योमेट्रिकल लेंथ, ज्योमेट्रिकल लेंथ। और इस डी को बोलते हैं बेटा मैग्नेटिक लेंथ। क्या बोलते हैं बेटा इसको? मैग्नेटिक लेंथ बोलते हैं, ठीक है। तो ये d बाय डी डैश जो होता है, उसका जो रेशियो आता है, दिस इज इक्वल टू 0.84। कितना होता है? 0.84 के बराबर होता है। फिक्स रहते हैं ये सब चीजें ना, तो ये रट्टा मार लेना, कभी कभी पूछ लिया तो, मतलब एग्जाम में अगर कभी क्वेश्चन दे दिया घुमा फिरा के क्वेश्चन लेवल इंक्रीज करने के लिए, तो आपको कर सकता है, ठीक है। ओके, हाँ वरदान बोलो। सर ये इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस, ये वरदान ही है, तेरी आवाज चेंज लग रही है आज। हाँ सर, वो बदलती रहती है। अच्छा, डिफरेंस कुछ नहीं होता बेसिकली। जब भी तुम कोई बार मैग्नेट लेके आओगे ना, तो बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल एग्जैक्टली इस पॉइंट पे नहीं आता, थोड़ा सा अंदर होता है, ठीक है। अच्छा। तो यहाँ पर एग्जैक्टली नहीं होता, तो यहाँ पर एंड पॉइंट्स की दूरी को बोलते हैं एंड टू एंड को ज्योमेट्रिकल लेंथ, और अंदर की दूरी को बोलते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल के बीच की दूरी को मैग्नेटिक लेंथ डी के बराबर, मैग्नेटिक ठीक है। लेंथ। तो इनका जो रेशियो होता है वो 0.84 होता है। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है जो हमें याद करना है, ठीक है ना। मैं बोला ये ओके चैप्टर थोड़ा सर। थ्योरेटिकल रहेगा, तुम्हें चीजों को याद रखना होगा। यस प्रखर, प्रखर पूछ जल्दी। सर अगर कोई भी नॉर्मल क्वेश्चन आता है तो उसमें हम कौन सी लेंथ यूज करते हैं? ये मैग्नेटिक लेंथ। ओके सर, थैंक। यस आदि। सर जहाँ पे आप कह रहे हो नॉर्थ पोल थोड़ा अंदर होता है, जहाँ पर नहीं होता वहां पर क्या होता है फिर? यहाँ पर नहीं होता मतलब? ये सर आपने कहा नॉर्थ पोल थोड़ा एंड में नहीं होता, अंदर होता है थोड़ा। थोड़ा यहाँ पर अंदर होता है सर डी बेसिकली। डी डैश माइनस डी के जो रीजन आएगा वो वहां पे क्या होगा? वहां मैग्नेटिक फील्ड होगी पर नॉर्थ पोल नहीं होगा उस रीजन में, ठीक है सर। ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड तो होगी ना भाई, पर वो पोल नहीं है हाँ। वहां पर, ठीक है। चलो बेटा ये बना लिया ना, छोटी सी चीजें, छोटी छोटी चीजें जो आपको याद रखने का काम आएंगी बेटा, ठीक है ना। दीज आर सम स्मॉल स्मॉल थिंग्स व्हिच यू हैव टू रिमेंबर ओनली,
ठीक है बच्चे, आगे चलें दोस्तों, शैल वी मूव फॉरवर्ड नाउ। ठीक है, तो हमने एनालॉगी पढ़ लिया है, हमने एक पॉइंट चार्ज, पॉइंट मास, सॉरी, एक हमारे पास नॉर्थ पोल है उसकी वजह से या साउथ पोल की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा हमने वो भी देख लिया है। ठीक है, तो हमने ये सब बातें यहाँ पर हमने कर ली हैं। नाउ अब आगे चलते हुए इसमें कुछ डिस्कशन करते हैं। फॉर योर मैग्नेटिक फील्ड, हम जनरली मैग्नेटिक लेंथ के ही बारे में बात करते हैं, ठीक है ना, हम मैग्नेटिक लेंथ के बारे में ही बात करते हैं। ठीक है, बाकी साइड और क्लास के एंड में। अब यहां पर आ जाओ बेटा, तो हम क्या बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट तरह एट करके बात कर रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट एट एन एक्सियल पॉइंट। तो बेटा हेडिंग डालो फटाफट से और ये डायग्राम ड्रॉ करो, ठीक है ना, हेडिंग डालो फटाफट से और ये डायग्राम्स ड्रॉ करो बेटा। ठीक है, तो हम बात करने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट एट अ एक्सियल पॉइंट। तो तुम्हें ना छोटी छोटी चीजें याद आती रहेंगी, इसका मैं रिवाइज करवाता रहूंगा तुमको, ठीक है ना, इनकी चीजों को मैं रिवाइज करवाता रहूंगा, तुम परेशान नहीं होना है तुमको। तो यहां पर एक पॉइंट है, मान लो पी पॉइंट है, तो यहां पर मैग्नेटिक मोमेंट एट पी पॉइंट कैसे लिखा जाएगा, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड एट पी पॉइंट कैसे लिखा जाएगा, आइए देखते हैं। तुम्हें बीपी की वैल्यू लिखनी है, कैसे लिखी जाए, इसके लिए क्या करो, पुराने रिजल्ट्स याद करो। इसके लिए हमेशा क्या करो, हमेशा वही चीजें पुरानी जैसे पढ़ी आई थी, इनको पुराने रिजल्ट से हम कंपेयर करेंगे। तो माइनस क्यू प्लस क्यू, और तुम्हारा इस वहां पर एक एक्सियल पॉइंट हुआ करता था, है ना, ऐसा कुछ याद है आप लोगों को, एक एक्सियल पॉइंट आपका हुआ करता था, यहाँ पर कोई पी पॉइंट मान लो, तो यहाँ पर आपने तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट लिखी थी, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट अपन ने लिखा था यहाँ पर, और ये दूरी हमेशा सेंटर से लिया करते थे हम, ये दूरी हमेशा हम सेंटर से लिया करते थे, स्मॉल आर, और ई का वैल्यू जो आया था आपके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल का केस में, तो फॉर्मूला जो आया था उसको आप एज इट इज यहां पर लिख लीजिए, इससे कि आपको रिवाइज भी हो जाएगा। फॉर्मूला कितना आया था बच्चों, 2k p वेक्टर बाय मॉड ऑफ r वेक्टर का क्यूब के बराबर हमारे पास वैल्यू आया था, ठीक है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और p वेक्टर की डायरेक्शन क्या आई थी बच्चों, यहाँ पर सेम आई थी, यस और नो, उसी को एज इट इज यहाँ पर अप्लाई करेंगे एंड वी विल जनरलाइज आवर रिजल्ट्स, उसी को हम एज इट इज अप्लाई करते हुए अपना जनरल रिजल्ट लिखेंगे। तो बीपी कितना बन जाएगा, 2 इंटू म्यू नॉट बाय 4 पाई, के जगह म्यू नॉट बाय 4 पाई, और पी की जगह कैपिटल एम, पी की जगह कैपिटल एम, और डिवाइड में योर मॉड ऑफ आर वेक्टर का क्यूब के बराबर हमारे पास वैल्यू बन जाएगा बेटा बीपी। ये डाइपोल के लिए है बेटा, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के लिए हमने बात करी, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब डायरेक्शन की बात करेंगे, डायरेक्शन, तो डायरेक्शन क्या यहां पर सेम होगा, जो मैग्नेटिक मोमेंट का होगा वही डायरेक्शन तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की भी होगी, ठीक है, ओके। हाँ दीपांशु, बिल्कुल जैसा तू कह रहा है मैं वैसे बता दूंगा तेरे को, ठीक है, पर तेरे को एनसीईआरटी पूरा फॉलो करना ही पड़ेगा। तुम्हें लगता है कि तुम्हें खाली बोर्ड की पढ़ाई करनी है, तो मैं तुम्हें बता दूंगा क्या क्या टॉपिक आएंगे, पर पढ़ना सारा पड़ेगा। एंड वन थिंग मोर, इस सेंटर से तुम्हारी यहां तक की दूरी होती है कितनी, आर, स्मॉल आर क्या होती है, यहां से यहां तक की दूरी, ठीक है। हाँ देवराज बिल्कुल सही कह रहा है कि सर हम मतलब नॉर्थ पोल को पॉजिटिव चार्ज मान लें, करेक्ट, साउथ पोल को नेगेटिव चार्ज मान लो, नॉर्थ पोल को पॉजिटिव चार्ज मान लो, बस, और बाकी सब चीजें सेम, ठीक है। तो एक्सियल पॉइंट पे रिजल्ट आ गया बेटा। यहां पर तूने इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए बात करी थी, यही चीज हमने पहले पढ़ के आ चुके हैं, तो इसलिए तुम्हें कंफ्यूजन बहुत कम होगा, है ना, मतलब कि दिक्कत नहीं आएगी। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल है ये, तो यहां पर तुम्हें सब कुछ रिजेंबलेंस मतलब कि एनालॉगी लगानी होती है, तो इसको लिख लो, फिर हम अगले पेज पे चलते हैं। इसको लिख लीजिए जल्दी से, सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड। थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं बेटा, ठीक है ना, अदरवाइज वी विल लैग बिहाइंड, थोड़ा स्पीड बिल्डअप करते हैं, चलो। अब बेटा क्या दिया गया है, तुम्हारा इक्वेटोरियल पॉइंट पे दिया गया है। इक्वेटोरियल पॉइंट मतलब कुछ ऐसे याद है, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल आ गया, साउथ पोल आ गया मान लीजिए, और इक्वेटोरियल पॉइंट कुछ याद करो, ऐसे सेंटर से बीच से दूरी हुआ करती थी, सेंटर से दूरी हम आर लिया करते थे,
और यहां पर इक्वेटोरियल पॉइंट ओ बोला करते थे। तो इस ओ पॉइंट पर आपको क्या लिखना है, वैल्यू लिखनी है। तो इसको रिजेंबलेंस करने के लिए क्या करें, एक चार्ज लेकर आते हैं, प्लस क्यू चार्ज, एक लेकर आए हम माइनस क्यू चार्ज। माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच से परपेंडिकुलर दूरी हमारी हो गई है छोटू आर, और इनके बीच की दूरी को हमने लिखा डी के बराबर। तो हमने यहां पर जाना था कि तुम्हारा पी वेक्टर आएगा इधर की तरफ, तो तुम्हारा एम ई वेक्टर आएगा पी वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में, और या फिर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखा होगा अपने माइनस के पी वेक्टर बाय मॉड आर क्यूब के बराबर। और ऐसे आपने डायरेक्शन शो करी होगी, पी वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो सिमिलरली अगर हम लिखने चले तो हमारा यहां पर मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रहा है, और जो तुम्हारा यहां पर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आएगा बी वेक्टर, क्या वो मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर के अपोजिट आएगा। और ये जो मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर की वजह से यहां बी जो लिखा जा रहा है वो कैसे लिखा जाएगा, क्या माइनस म्यू नॉट बाय 4 पाई एम वेक्टर बाय मॉड आर क्यूब वेक्टर। बोलो क्या ये क्लियर हुई चीज है? मैग्नीट्यूड हटा दो क्योंकि वेक्टर लिखा हुआ है तुमने। तो तुम्हारे पास एक्सियल पॉइंट नहीं, सॉरी इक्वेटोरियल पॉइंट पे तुमने वैल्यू लिख ली है मैग्नेटिक फील्ड की। किसकी वजह से? एक बार मैग्नेट की वजह से। तो ये वैल्यू जो है आपकी इक्वेटोरियल पॉइंट पे आ रही है बेटा। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट या फिर एक मैग्नेटिक डायपोल, बोलो बात एक ही है। इक्वेटोरियल पॉइंट पे उसकी जो वैल्यू आती है वो आती है माइनस म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू एम वेक्टर बाय मॉड आर वेक्टर का क्यूब। तो ये इक्वेटोरियल पॉइंट है। अरे क्या ये तुम्हें ऐसा लग रहा है रिवीजन रिवीजन? क्या तुमको ऐसा लग रहा है रिवीजन रिवीजन? और जिसका रिवीजन छूटा उसका ये टॉपिक भी छूटा। बोलो सर बी का डायरेक्शन कैसे आया? देखो बेटा बी का डायरेक्शन देखो, जैसे यहां पर रिजेंबलेंस है वहां पर ऐसी सेम है। पी एम वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन बी वेक्टर होगा बस। ठीक है, क्लियर हो गया? हर्षित, हर्षित सोनी ही हो ना तुम? बिल्कुल बेटा, स्पीड तेज करते हैं। तो यहां पर लिख लिया तुमने, अगला पेज, अगला पेज लिख लिया होगा मुझे लगता है। पूरा एकदम खतरनाक लेवल पर चल रहे हो तुम लोग, मेरे साथ चल रहे हो ना भाई? यस और नो कुछ जवाब दे देना, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। चलो आगे चलें, चलिए। तो बेटा अब कौन सा पॉइंट आ गया अपने पास? अब आया बेटा एक जनरल पॉइंट। नाउ वी हैव अ जनरल पॉइंट विद अस। जनरल पॉइंट पे साउथ ले लो, जनरल पॉइंट पे एक नॉर्थ भी ले लो, ठीक है ना। और पहले यहां पर रिजल्ट अब डायरेक्टली लिखेंगे, ठीक है ना। अपना रिजेंबलेंस अपने को पुराने याद है तो हम सीधे लिखेंगे। तो बेटा यहां से सेंटर से कोई दूरी पर अपना आर लेते थे, और इसको हम बोलते थे बेटा, इसको हम क्या बोलेंगे अब यहां पर, क्या अपना एम वेक्टर, और ये एंगल कितना है, कोई थीटा एंगल है। तो इसके अलोंग याद करो कुछ ऐसी वैल्यू आएगी एम का कॉस थीटा और यहां पर एक एम का साइन थीटा। ये चीजें अपन ने पहले पढ़ चुके हैं, आप बस रिवीजन की देरी है। तो क्या एम कॉस थीटा के लिए ये वाला पॉइंट तुम्हारा एक एक्सियल पॉइंट की तरह ऐड करेगा। तो बेसिकली यहां पर ई एक्सियल वैल्यू आएगा, और ई एक्सियल का वैल्यू कितना होगा बेटा, 2 म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू एम वेक्टर बाय आर क्यूब का मैग्नीट्यूड, है ना, आर क्यूब। बिल्कुल सही बेटा। और एम की जगह यहां पर एक नई क्वांटिटी आएगी अब एम कॉस थीटा, क्योंकि एम चेंज हो गया एम कॉस थीटा में। और एम साइन थीटा के अपोजिट डायरेक्शन में तुम्हारे पास ई इक्वेटोरियल आएगा, और उसके लिए वैल्यू कैसे लिखा जाएगा भाई, क्या म्यू नॉट बाय 4 पाई
एम साइन थीटा बाय आर क्यूब से बच्चों, बोले? हाँ जी बिल्कुल, थैंक यू बच्चे, ये ई नहीं बी होगा, गलती हो गई, उसको सुधार लेते हैं। यहां पर ई नहीं बी होगा, मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, माय मिस्टेक, आई एम सॉरी फॉर दैट। अब इसका क्या करना है बेटा? वेक्टर एडिशन करना है, तो वेक्टर एडिशन करते हैं, आइए। तो वेक्टर एडिशन करेंगे तो क्या अपने पास इनके लिए रिजल्ट कुछ ऐसे आएगा, बी नेट का किसी जनरल पॉइंट पे, और इस एंगल को हमने कितना बोला, फाई बोला है, और ये वही बस एम वेक्टर हमने लिख दिया यहां पर, और ये एंगल कितना है बेटा अपने पास, थीटा है। तो बेटा यहां पर आपने ना रिजल्ट लिखे थे पहले, ये मैंने आपको करवा दिया है, पर आपने रिजल्ट लिखे हुए हैं, याद है बी नेट का रिजल्ट कितना आया था आपके पास? ई नेट का तो लिखा था आपने, जहां बी नेट का लिखवा दो, क्या के की जगह बी नोट बाय 4 पाई इंटू कितना आएगा, एम वेक्टर आर क्यूब, है ना? यहां पर एम वेक्टर मत लिखो, एम लिख दो खाली, इसको वेक्टर से हटाओ, और रूट में कितना आएगा, 1+3 कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो, क्या अपन ने ऐसे रिजल्ट्स पढ़े थे या नहीं पढ़े थे? बस मुझको इतना बता दो, Did you guys studied all these formulas or not? और रिजेम्बलेंस पूरी हो रही है, और तुमने रिलेशन और पढ़ा होगा, तुमने यहां पर एक छोटा सा रिलेशन और पढ़ा होगा, क्या tan फाई के लिए बराबर होता था हाफ और tan थीटा। कुछ कुछ याद आ रहा है सर, कुछ कुछ याद आ रहा है, कोई बात नहीं, कुछ कुछ याद आना भी ना अच्छी चीज होती है। बिल्कुल, तो जनरल पॉइंट के लिए आंसर आ गए। जनरल पॉइंट के लिए आंसर आ गया बेटा। बस इतना ही पढ़ना है, ठीक है? बेटा एम वेक्टर की डायरेक्शन कैसे आई, नॉर्थ से साउथ की तरफ नहीं आती, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल, साउथ टू नॉर्थ पोल नहीं बेटा, क्लास खत्म नहीं हुई, इतने ये 3 फॉर्मूले पढ़ना है यहाँ पर अपने को, मैग्नेट उससे नहीं, पोटेंशियल नहीं पढ़ना। अगर पोटेंशियल अगर पूछ भी लिया बाद मटेरियल से कितना पोटेंशियल आ रहा है, मैग्नेटिक पोटेंशियल कितना आ रहा है, तो वो लिख लेना, बट अपने को नहीं पढ़ना वो सब, ठीक है? ओके, लिख लो जी इसको, अगर हो गया तो इसमें थोड़ा आगे चलेंगे फिर अब हम। तुम लोग ना HCV फॉलो कर सकते हो, अगर तुम्हें कोई भी डाउट आ रहा है ना, एक बार HCV फॉलो कर सकते हो तुम लोग। चलो एक सवाल करो, डू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ना, डू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। Find the magnetic field due to a dipole of magnetic moment 1.2 ampere per meter square at a point 1 meter away from it in direction making an angle of 60 degree with the dipole axis. With the dipole axis. ठीक है, प्लीज सॉल्व। अरे मैं कहीं गया नहीं हूं बेटा, क्वेश्चन वीडियो पे दिखता नहीं है, इसलिए अपने आप को हटा लिया मैंने। रिमी सवाल कर बेटा पहले। भूमि सिर्फ एक की वजह से तो आप लिख सकते हो ना, प्लस क्यू चार्ज की वजह से लिखा, माइनस क्यू ऐसी, प्लस एम की वजह से माइनस एम की वजह से लिख के दोनों को ऐड करके पूरे रिजल्ट्स आ रहे हैं ये, ठीक है? आकाश सवाल सॉल्व कर बेटा।
डेरिवेशन में अपना दिमाग मत लगाना, पढ़ना है तो वैसे आप पढ़ सकते हैं वाया HCV, बट जरूरत नहीं है, ठीक है। मैग्नीट्यूड भी तो निकालो ही निकालो, साथ में एंगल भी निकालोगे भाई, ठीक है बच्चों। मैग्नीट्यूड एज वेल एज एंगल दोनों निकालना है आपको। कर लो, एंगल भी निकालना है सबको, ये याद रखना। चलो दोस्तों, समय खत्म, समय समाप्त। किसी ने किया आंसर्स? किसी प्यारे बच्चे ने आंसर किया? नहीं बेटा, क्लास अभी एंड नहीं होगी। क्यों एंड हो जाएगी क्लास? अभी क्लास तो चलेगी। चलो आंसर्स आए हैं काफी सारे। बेटा अपने को जनरल पॉइंट पे निकालना है, तो बी का जनरल पॉइंट लगा दो बेटा। म्यू नॉट बाय 4 पाई m बाय आर क्यूब इंटू रूट में 1+3 कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर, ठीक है। तो म्यू नॉट बाय 4 पाई कितना हो जाएगा? 10⁻⁻7। m का वैल्यू कितना है? 1.2। r का वैल्यू 1 है क्यूब, और रूट में 1+3 कॉस ऑफ 60 का होल स्क्वायर। क्या यही किया तुमने? जो सॉल्व कर रहे हैं, आंसर आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला। अब सॉल्व करना तुम्हारा काम है इसको ना, रूट वूट तो तुम्हें सॉल्व करना है, ठीक है ना, वो वाली मजदूरी मेरे से नहीं। और एंगल निकालना है, तो पहली बात तो एक चीज समझो, ये मेरा m वेक्टर है, ये मेरा r वेक्टर है जिसमें एंगल थीटा है, और बच्चे ये मेरा b नेट है, और ये एंगल कितना है? फाई है। तो ये एंगल में गिवन है 60। तो अब मेरे पास जो tan फाई होगा वो कितना होगा? 1/2 tan 60 के बराबर। हाँ बेटा, रूट वूट सब सॉल्व करना पड़ता है आपको। तो वैल्यू कितना होगा tan फाई का? √3/2। तो tan फाई √3/2 हो गया, तो फाई कितना हो गया बेटा? tan इनवर्स √3/2। अब जो बच्चा मुझको ये कह रहा है कि सर रूट सॉल्व कर दो, वो बेटा खुद ब खुद अपनी बेइज्जती फील करे। मेरे को बोल रहे रूट सॉल्व करना मुझे नहीं आता, ठीक है खुद करो भाई ये सब। मेरे से रूट सॉल्व करवाओगे, मेरे से मैथ्स करवाओगे? नहीं नहीं नहीं, नहीं हो पाएगा। बट बेटा यहाँ देखो, अब ये तुमने जो एंगल लिखा है ना, ये किसके साथ लिखा है? विद आर वेक्टर। विद आर वेक्टर किसके साथ लिखा है बेटा? विद आर वेक्टर। अदरवाइज बेटा tan 60 √3/2 नहीं होता, √3 होता है। ऐसे चीजें मत करो भाई, मैं मर जाऊंगा। tan 60 √3 होता है भाई, √3, नॉट √3/2। अब देखो, एक एंगल लिखने का तरीका ये भी होता है, फाई प्लस थीटा विद m वेक्टर, है ना। ये भी ऐसे भी लिखा जा सकता है बेटा। कौन है फर्जी फर्जी ये चीजें पूछा है मेरे से? राजू। tan फाई मतलब tan 60 √3 होता है बेटा। ये चीजें मैं बताऊंगा क्या तुम लोगों को? मैं प्यार से बात करता हूँ, मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी उल्टा सीधा खतरनाक तरीके से दिक्कत दे दूंगा तुम लोगों को, ठीक है। ये tan 60 की वैल्यू मत पूछना मेरे से, और या फिर कोई वो बच्चा पूछ रहा हो मेरे से कि रूट कैसे निकालता है ना। हंसी मजाक एक तरफ है, हड़का नहीं पाऊंगा, गंदा हड़काऊंगा फिर। चलो, तो यहां पर तुमने लिख लिया। हाँ, पर जनरली जब आंसर लिखा जाएगा ना विद रेडियल लाइन लिखा जाएगा, तो इसको ना आर वेक्टर वाली लाइन को रेडियल लाइन भी बोलते हैं, ठीक है। इसको रेडियल लाइन भी बोलते हैं, आर वेक्टर लाइन को, ठीक है ना। ये ध्यान रखना बेटा। जनरली तुम इसके साथ लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ठीक है भाई, माफ कर दिया। पढ़ाई पर ध्यान दे बेटा। तो ये क्वेश्चन हो गया तुम लोगों का, क्लियर हो गया क्वेश्चन? तो एक बार यस बटन प्रेस कर दो सो दैट आई कैन गिव यू नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर्मूला वैल्यूपुट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर ना।
दो आइडेंटिकल बार मैग्नेट ईच ऑफ लेंथ L एंड पोल स्ट्रेंथ M, ठीक है, आर प्लेस्ड एट राइट एंगल टू ईच अदर with north pole of one touching the south pole of other. Evaluate the magnetic moment of the system. बस हिंट है, डायग्राम बनाओ. हिंट है डायग्राम. डायग्राम इज द हिंट टू सॉल्व द क्वेश्चन ना. हिंट है, डायग्राम बनाओगे तो काम बन जाएगा. बहुत ही सस्ता सवाल, बहुत ही सस्ता सवाल आपके स्क्रीन के सामने. सब लोग करो. हाँ बिल्कुल सही, सही आंसर आ रहे हैं वैसे ना. बिल्कुल सही आ रहा है. जितने बच्चों ने आंसर दिया है सबने सही सेम आंसर दिया है. मैं तो डायग्राम बनाना शुरू कर रहा हूं. आप लोगों ने डायग्राम बनाया होगा. आओ भाई. तो ये साउथ है, एक का नॉर्थ है, एक का साउथ है, एक का नॉर्थ है. हमें लेंथ L दे रखा है और छोटू M दे रखा है. बेटा क्या देखो, सबको देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, मुझे लगता है सबने किया होगा ये ना, मुझे इतना पूरा पूरा भरोसा है. क्या इसके लिए M वेक्टर एक यहां पर आएगा, और क्या इसके लिए भी तुम अगर निकालना चाहोगे तो M वेक्टर नीचे की तरफ आएगा ऊपर की तरफ आएगा, जरा बताओ. नीचे तरफ आएगा, साउथ से नॉर्थ आता है ना भाई, है ना. तो दो M वेक्टर हमारे पास आ गए. तो ये कितना हो गया, एंगल 90 हो गया. यहां पर M कितना हो गया बेटा, स्मॉल m इंटू एल के बराबर. यहाँ पे कैपिटल M कितना हो गया, स्मॉल m इंटू कैपिटल L के बराबर. ठीक है. अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है यार. क्या रिजल्टेंट एंगल 90 है तो सीधे अपने को याद है √2m, तो √2 कैपिटल M. बट ये आंसर कितना लिखा जाएगा, √2 स्मॉल m इंटू एल के बराबर, क्योंकि हमें कैपिटल M नहीं गिवन है, स्मॉल m गिवन है. और ये एंगल कितना हो जाएगा बेटा ऑटोमेटिकली 45 डिग्री. ठीक है ना. तो हमें ये सब वैल्यू आती है तो हमने लिख लिया आंसर. तो अपने या फिर है ना, अदरवाइज तुम इसको आंसर को ऐसे भी लिख सकते थे, M वेक्टर इज बेसिकली योर प्लस ML I कैप माइनस ML J कैप, और दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज दिस थिंग ऑल्सो ना. ऐसे भी तो लिख सकते हो ना भाई. तो देखो घटिया सवाल है. अब ऐसे सवाल अगर आने को मिल गए तो मजा ही ना आ जाए. तो अगर हमें ऐसे सवाल मिल जाएंगे तो मजा ही आ जाएगा. ठीक है बच्चों, ओके चलो ठीक. तो मैं जना पीछे जा रहा हूं, मैं थोड़ा सा ना पीछे जा रहा हूं बच्चों, मैं पीछे मूव कर रहा हूं थोड़ा सा, एक साइड पे आ रहा हूं. यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम एक रिजल्ट और लिख सकते हैं. जरा देखो क्या बेटा, क्या हमने एक रिजल्ट पढ़ा था. यहाँ पर मैं एक रिजल्ट और लिख रहा हूं आपके लिए. आई एम राइटिंग वन मोर रिजल्ट ओवर हियर. यहाँ पर नीचे लिख रहा हूं, देखो यहाँ पर देखना, इस रीजन में देखो नीचे की तरफ लिख रहा हूं. यहाँ नीचे की तरफ मैं एक रिजल्ट लिखने जा रहा हूं. क्या बेटा F इक्वल्स टू QE हुआ करता है, क्या F इक्वल्स टू QE हुआ करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक का. तो क्या F M बराबर स्मॉल m इंटू B बराबर हो सकता है. ये स्मॉल m है, याद रखना सर. हाँ बेटा सब कुछ वही सर. अच्छा हाँ बेटा,
सर ये फिर क्या पागल बनाया जाता है कि हमारा? हाँ बेटा, बिल्कुल सेम फॉर्मूलाज, एफ एम इक्वल टू स्मॉल एम इंटू बी। ठीक है बच्चे, ये याद रखना। ओके, बी ना एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बी इज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ओके, जिसमें बार मैग्नेट रखा हुआ है। तो छोटा फॉर्मूला आपने लिख लिया होगा, मुझे पूरा यकीन है, क्यू हो गया तो एम बी हो जाएगा ना। अब देख यहां पर ना क्या आ जाए, यहां पर छोटी चीज पढ़नी है अपने को, वर्क डन ऑन रोटेटिंग अ मैग्नेटिक डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सर ये कुछ देखे देखे लग रहे हैं, पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, इलेक्ट्रिक डायपोल होता था, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी। अब क्या सर, एक मैग्नेटिक डायपोल हो गया है और एक मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो गई है। हाँ बेटा बिल्कुल सही। ओके सर, ओके। क्या सर? बेटा प्रीवियस रिजल्ट बस यही था कि F इक्वल्स टू क्यू ही होता है, तो F इक्वल्स टू एम इंटू बी हो जाएगा। ठीक है, ओके। नंदिनी आपको क्या चाहिए, आप अनम्यूट करके बता दो, आपको क्या जानना है? यही जानना था क्या? आओ बच्चे यहां पर देखेंगे, साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है, और ये एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लिख दी गई है। हाँ बेटा बिल्कुल देवराज, ऐसे ही हो रहा है। तुमको अगर इंटरलिंक करके पढ़ाया जाए तो कितना आसान नहीं है क्या? अगर हमने इंटरलिंक करके पढ़ाया जाए तो मजा नहीं आ रहा है हमको? बोलो भाई। ठीक है, तुम इंटरलिंक करके पढ़ेंगे हर चीज, ठीक है ना? तो वी आर इंटरलिंकिंग, इंटरलिंक करना ज्यादा आसान होता है। अब देख यार, डबल मैं तुम्हें अगर ये बोलूं कि तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड वाले फॉर्मूले भी रट्टा मारने हैं, तुम्हें इलेक्ट्रिक डाइपोल वाले भी फॉर्मूले रट्टा मारने हैं, अरे जबकि है तो एक ही चीज, है तो एक ही चीज, तो उसको अप्लाई करो ना यार। एक ही चीज को तो अप्लाई करना है, क्यों डबल डबल अपन काम करें? अपन डबल डबल नहीं काम करेंगे, हमें मेहनत करना अच्छा नहीं लगता। वी आर स्मार्ट किड्स, हम वही स्मार्ट किड नहीं है जिनके पास स्मार्ट मोबाइल है, हमारे पास स्मार्ट ब्रेन भी है बेटा, एंड वी विल अप्लाई ऑल दोस ब्रेन्स। अब देखो यहां पर क्या है, अपने पास एक बार मैग्नेट दे रखा है, अपने पास एक बार मैग्नेट दे रखा है, और बार मैग्नेट अपने पास किस में प्लेस्ड है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड है। सब बार मैग्नेट ही तुम्हारा एक्ट करता है एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह। क्या एक बार मैग्नेट एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह एक्ट करता है प्यारे बच्चों? यस सर, एक बार मैग्नेट मैग्नेटिक डायपोल की तरह एक्ट करता है, बिल्कुल। तो हमारा यहां पर अभी फिलहाल के लिए एंगल बिटवीन एम वेक्टर एंड बी वेक्टर, अच्छा इसका एम वेक्टर इनिशियली कितना है? क्या इनिशियली एम वेक्टर इधर है बेटा? क्या इनिशियली एम वेक्टर मेरा इधर है बेटा? जरा ध्यान से देख, है नहीं है? ठीक है, अगर एम वेक्टर बी वेक्टर के साथ है, ठीक है कोई बात नहीं, बट अगर हमने इसको थोड़ा सा रोटेट किया, अगर मैंने इसको उठा के थोड़ा सा रोटेट किया, तो रोटेट करने की डायरेक्शन देखो मैं कैसे ले जा रहा हूं, मैं थोड़ा सा इसको रोटेट करने की कोशिश कर रहा हूं प्यारे बच्चों। तो हमने यहां पर क्या किया, इसको रोटेट करने की कोशिश करी है, ठीक है। तो यहां पर नीचे की तरफ तो आ जाएगा बेटा साउथ, और यहां ऊपर की तरफ क्या आ गया बेटा? तुम्हारा नॉर्थ आ गया। ये हमने कोशिश करी है, किसको दिक्कत है तो पूछ सकता है यहां पर। ये हमने क्या करी बेटा? कोशिश करी इसको थोड़ा सा रोटेट करने की, ठीक है बच्चे। तो ऐसे केस में यहां पर क्या अब नया एम वेक्टर इधर की तरफ आएगा? कि यहां पर नया एम वेक्टर इधर की तरफ आएगा बच्चों, और बी वेक्टर इधर ही है, एंड बी वेक्टर इज एट दिस प्लेस, है ना? अच्छा, अब जरा मुझे सोच के बताना, एम क्रॉस बी किधर होगा? एम क्रॉस बी किधर होगा? एम क्रॉस बी, थिंक एम क्रॉस बी, एम क्रॉस बी अंदर की तरफ इनटू द प्लेन। तो यहां टॉर्क किधर आएगी? टॉर्क किधर आ रही है? क्रॉस डायरेक्शन में। टॉर्क किधर आ रही है? क्रॉस डायरेक्शन में। मतलब क्या बार मैग्नेट अपनी इनिशियल पोजीशन के पास आना चाहता है? क्या बार मैग्नेट अपनी इनिशियल पोजीशन पर आना चाहता है? हाँ हो ना दोस्तों? बार मैग्नेट अपनी इनिशियल पोजीशन में वापस आ जाएगा, मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम टाइप का है कुछ, है ना? यही हमने जाना है पर स्टेबल इक्विलिब्रियम। बट हमें ऊपर क्या लिखा हुआ है? वर्क डन ऑन रोटेटिंग अ मैग्नेटिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मतलब हमें को तो रोटेट करना ही करना है। तो हम क्या इस टॉर्क के अपोजिट काम कर रहे हैं? तो क्या हम क्या इस टॉर्क के अपोजिट काम कर रहे हैं? तो बेसिकली व्हाट वी वांट टू डू, वी वांट टू रोटेट इट। हमें तो रोटेट करना है, तो हम इस टॉर्क के अपोजिट काम कर रहे हैं, तो हम तो ऐसे ही घुमा रहे हैं इसको। तो इस एंगल से हमने थोड़ा सा एंगल और डी थीटा घुमाया।
अब यही सी चीजें ना हमने इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी पढ़ी थी, कुछ याद करो, हमने ऐसा ही कुछ इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी किया था बेटा, ठीक है ना। अब यहां पर बात करते हैं कि अगर हमको यहां से थोड़ा सा इसको रोटेट करवाना है तो छोटा सा वर्क डन होगा, और वो छोटा वर्क डन टाउ डी थीटा से लिखा जाएगा बच्चों, है ना। क्या ये छोटा वर्क डन टाउ डी थीटा से लिखा जाएगा, और टॉर्क यहां पर होगा एम बी साइन थीटा के बराबर इंटू डी थीटा। तो मेरे पास डी डब्ल्यू आएगा प्यारे बच्चे, आएगा नहीं आएगा? सोचो सोचो, ये चीजें तुमने पहले भी पढ़ी थी, पर पहले एम ना होके बी ना होके क्यू ई हुआ करता था, सॉरी पीई हुआ करता, पीई पहले पीई होता था, अब एमपी आ गया। अब इनको इंटीग्रेट करना है। अब बता क्या किया हमने, हमने बोला किसी एंगल थीटा 1 है इनिशियली, और फाइनली एंगल कितना है, थीटा 2 है। पहले इनिशियल एंगल थीटा 1, अब कितना एंगल थीटा 2 हमारा हो गया। तो थीटा 1 से थीटा 2 हम कहीं ऊपर जा रहे हैं बेटा। डी थीटा ना छोटा सा एंगल है, छोटा सा एंगल इंटीग्रल वैल्यू में, इंटीग्रल वैल्यू में जा रहा हूं। अभी मैं थोड़ी देर में डाउट लूंगा, अभी पहले इंटीग्रेशन करूंगा, ठीक है। तो डी डब्ल्यू मतलब वर्क डन अगर होगा तो कैसे लिखेंगे बेटा, क्या माइनस एम बी कॉस थीटा, और थीटा 1 से थीटा 2, तो अगर मैं वैल्यू लिखूंगा तो बेटा कितना आएगा, क्या एम बी कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस एम बी कॉस ऑफ थीटा 2। इंटीग्रेशन करना आता है, बोलो बच्चों। तो वहां पे वर्क डन का फॉर्मूला आया, वर्क डन का फॉर्मूला। और हम कहां से कहां मूव कर रहे हैं, थीटा 1 से थीटा 2। हम कहां से कहां मूव कर रहे हैं, थीटा 1 से थीटा 2, ठीक है। तो वी आर मूविंग फ्रॉम थीटा 1 से थीटा 2। ओके, यस दाना, आस्क योर डाउट राइट नाउ। सर सर टॉर्क अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही थी तो हम मूव क्यों ऑपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं? बेटा देख, अगर तुम सोचो, ऐसा है, ये सोचना ऐसा है कि एक बच्चे को ना यहाँ पर टीवी गेम है, रिमोट है ये, ठीक है ना। यहाँ पर क्या PS4 रखा हुआ है, तुम्हारा PS4 या 5 रखा हुआ है, और तुम यहाँ पर बैठ के पढ़ रहे हो। अभी क्लास ओवर नहीं हुई यार, रुके रहो थोड़ी देर ना प्लीज। यहाँ तुम बैठे अगर गेम खेल रहे हो, तुम्हारी मम्मी ने तुमको पीछे ले जाना है, दूर ले जाना है, तो तुम्हें दूर ले जाएंगे तो काम करेंगे नहीं करेंगी, पर तुम कहाँ जाना चाहते हो, पढ़ने या PS4 के पास? बोल बोल। PS4 के पास। हाँ, ये है ना, PS4 के पास तुम रहना चाहते हो। तो अपन इसको दूर मूव कर रहे हैं, अपन इसको दूर मूव कर रहे हैं। तो मेरे को मतलब तुम्हारे भैया को, पापा को, किसी को भी, मम्मी को, तुम्हें काम करना पड़ेगा तुम्हें दूर ले जाने के लिए। तो हम वही देख रहे हैं कि डाइपोल मोमेंट अलाइंड है, डाइपोल पहले बार मोमेंट अलाइंड है, ठीक है ना। बट इसको अगर मैं मूव कर रहा हूं तो बेटा टॉर्क के अगेंस्ट काम करना पड़ रहा है मुझे, बिकॉज तुम तो यहीं पर स्टिक रहोगे ना कि नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। इस हिसाब से ही क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर भी M और B क्या चाहते हैं, हमेशा अलाइंड रहना चाहते हैं एक साथ, है ना, स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहना चाहता है। अगर तू उसको थोड़ा रोटेट करेगा तो तुझे काम करना पड़ेगा उसको दूर ले जाने के लिए, अनस्टेबल की तरफ ले जाने के लिए। समझ में आ रहा है बेटा ये? यस सर। वही हुआ यहाँ पर। तो बेटा ये इनिशियल, और ये क्या हो गया तुम्हारा फाइनल। तो इनिशियल एंगल से फाइनल एंगल की तरफ हम ले जा रहे हैं बेटा, इनिशियल से हम फाइनल एंगल की तरफ ले जा रहे हैं, ठीक है ना। ये थोड़ा सा ध्यान रखो, इनिशियल से फाइनल की तरफ हम ले जा रहे हैं, ठीक है। अब इसका एक स्पेशल केस, बेटा क्लास अभी एंड नहीं हो रही है, पहले बता दूंगा, ठीक है। जिसको भाग रहा है वो भागता रहता है, कोई बात नहीं, कोई इश्यू नहीं है। जिससे पढ़ना है वो पढ़ने वाले रुकेंगे, और मैं क्लास कम से कम 5 से 6 मिनट एक्स्ट्रा ले जाऊंगा। ऐसे एग्जाम्पल आते कहां से हैं बेटा, क्योंकि मेरे मन में भी ऐसे ही ख्याल रहते हैं घर वालों ने PS4 प्ले स्टेशन होता है, कंप्यूटर गेम। स्पेशल केस, स्पेशल केस, थीटा इनिशियल ले लो 0, मतलब थीटा इनिशियल ले लो 0, और थीटा फाइनल ले लो मान लो 90, या थीटा फाइनल छोड़, थीटा 90 मतलब थीटा फाइनल को लिख ले थीटा ही, ठीक है ना। किसी 0 एंगल से थीटा मूव कर रहे हैं, मतलब पहले इनिशियल एंगल 0 है और उससे फाइनली हम कहां जा रहे हैं, थीटा पे जा रहे हैं। तो बेटा ये रिजल्ट बताओ क्या होगा, वर्क डन का फॉर्मूला कितना बन जाएगा, क्या MB cos 0 माइनस MB cos थीटा। तो यहां से अगर कॉमन निकालूं तो MB इंटू 1 माइनस cos थीटा, और तुम तो मैथ्स के स्टूडेंट हो तो तुम्हें तो पूरा समझाने की जरूरत भी नहीं होगी मुझे, और ये फॉर्मूला बन जाएगा 2MB साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के बराबर। बोलो बच्चों, तो यहां पर एक वर्क डन का स्पेशल फॉर्मूला आया, स्पेशल केस है ये हमारा, कि तुम्हारा वर्क डन कितना होगा, थीटा से 0 से थीटा ले जाने में
वर्क डन विल बी इक्वल टू योर 2mb sin स्क्वायर थीटा बाई 2। कंडीशन क्या है, 0 से थीटा ले जाने, 0 डिग्री टू थीटा जा रहा है हमारा, और ये एंगल किसके बीच में होता है, थीटा। कहीं तुम लोग आधे तो इसमें ही लटक जाओ, एंगल बिटवीन एम एंड बी, पता है ना। चलो, मुझे लग रहा है ज्यादा हो रहा है तुम लोग के लिए आज, ऐसा क्या। तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आ गया, W का 2mb sin स्क्वायर थीटा बाई 2। अब ये तुम एग्जैक्टली अप्लाई करना, हमेशा जहां भी मिले अप्लाई कर देना, अगर 0 से दे रखा है तो, और जनरली यही दिया जाएगा 0 से, जनरली 0 से दे रखा होता है, तुम अप्लाई कर दो 2mb sin स्क्वायर थीटा बाई 2 के बराबर जनरली, ठीक है ना। तो दिस केस इज फॉर जनरल केस, ठीक है ना। कैसा केस पढ़ रहे हैं हम, जनरल केस पढ़ रहे हैं बेटा, ओके। अब ना ये चीज सोचो कि जो काम होता है, ये काम क्या एक एनर्जी की तरह स्टोर होगा, सोचो ये काम क्या एनर्जी से स्टोर होगा। अगर मान लो तुमको PS4 से दूर बिठा के पढ़ाई करने बिठा भी दिया, जो काम किया होगा तुम्हारे अंदर स्टोर हो जाएगा, और तुम्हें जैसे छोड़ा जाएगा तुम एकदम भागोगे। तो बेसिकली ये जो काम हुआ है ये स्टोर हुआ है इन फॉर्मेट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इन फॉर्मेट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है ना। तो बेटा ये क्या है, ये तुम्हारी जो यहां पर सारा काम होता है वो एक पोटेंशियल एनर्जी की तरह स्टोर होता है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मेट में स्टोर होता है मैग्नेटिक डाइपोल में, ठीक है बच्चे। तो ऑल द वर्क डन टू रोटेट अ मैग्नेटिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड गेट्स स्टोर्ड इन फॉर्मेट ऑफ किसके, बोलो जरा, पोटेंशियल एनर्जी के इन मैग्नेटिक डाइपोल। तो ये लिख लो, वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल। लिख लो, लिखो लिखो, अपनी कॉपी में लिखो, वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन मैग्नेटिक डाइपोल। ये अपनी लाइन लिखे फटाफट से। ये लिखे सब लोग, मैं लिख के देता हूं, चलो नहीं तो। वर्क डन टू रोटेट, वो नोट्स बनाना कल आया वो बनाया आप। वर्क डन टू रोटेट अ मैग्नेटिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म, याद रखें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ potential energy of magnetic dipole, है ना। और वर्क डन का फॉर्मूला तो हमने जान ही लिया, कितना होता है भाई वर्क डन का फॉर्मूला, याद रखना है अपने को, mb cos ऑफ थीटा इनिशियल माइनस mb cos ऑफ थीटा फाइनल। अच्छा, कुछ लोग ना इसको फॉर्मूला को ऐसे भी लिखते हैं, देखो तुम्हें किताब में मिलेंगी तो किताब में तुम रोने ना आ जाओ, रोने ना लगो, इसमें लिख के बताता हूं, mb cos ऑफ थीटा फाइनल माइनस में माइनस mb cos ऑफ थीटा इनिशियल। बताओ, अरे बता, बहुत हार्ड कर दिया ना, बहुत हार्डिच हो गया ना, बहुत हार्डिच, खतरनाक काम हो गया ना यहाँ पर, क्या लगता है ना। अच्छा, और ये वर्क डन कुछ डेल्टा यू नहीं होता, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। देखो, बोलो भाई बोलो। तो बेसिकली क्या ये mb cos थीटा है क्या, माइनस साइन के साथ u, अरे बोलना दोस्त, बोलना। तो बेसिकली ये ना चीज मैं यहां पर ढंग से लिखता हूं, तुम्हें अच्छा लगेगा, हाँ अब कंपेयर करने अच्छा लगेगा। ये u क्या बन जाएगा, माइनस mb cos थीटा। तो बेसिकली u का जो फॉर्मूला है ना, माइनस mb cos थीटा आता है, दिख रहा है, ये साइड में लिख ले। और अभी इसको डिफाइन नहीं करना, अभी ये तो मैं खाली लिख के बता दिया, अभी डिफाइन नहीं करना, डिफाइन करने का तरीका होता है ना, डिफाइन करने का तरीका होता है, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी किसी पर्टिकुलर पॉइंट को डिफाइन करने के लिए अपने को क्या चाहिए, अपने को एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए,
ठीक है, तो अभी तो मैं खाली ये लिख के दे रहा हूं, तुम्हें छोड़ ही दो, तुम इसको मैंने ऐसे लिखवा दिया है, ठीक है ना, अभी मैंने इसको ऐसे ही लिखवा दिया है, अगले पेज पर चल रहे हैं और वहां पर हेडिंग डली हुई है, उसको पढ़ेंगे। ये तो बहुत आसान हो गया। अभी फॉर्मूला क्वेश्चन बाद में करते हैं, रुक जा, पहले इस पे आ जाओ, उसे करवाता हूं, पहले इस पे आ जाओ, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल पे आ जा। तो पोटेंशियल बेटा कोई नहीं, 2 मिनट लगेंगी बस, और लास्ट 2-3 मिनट्स। पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करने का तरीका क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करने का तरीका क्या होता है, जरा सोच। क्या बेटा एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ता है, तुमने ये जाना था वहां पर इलेक्ट्रो में रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ता है। रेफरेंस पॉइंट मुझे बताओ कितना होता था वहां पर, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, और यहां पर यू को कैसे डिफाइन कर दोगे तुम, 0 के बराबर। तो u इक्वल टू 0 और थीटा इक्वल टू 90 डिग्रीज, ठीक है ना। तो हम क्या बोलते हैं, अगर तुम काम कर रहे हो, हाँ बेटा रोहन टाइम हो गया, आई नो, बस लास्ट है ना, ठीक है। वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल from 90 degrees to theta, 90 degrees to theta is potential energy of dipole, ठीक है ना। तो बेसिकली वर्क डन जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा हमारा, W किसी, ये क्या हुआ, हाँ, तो वर्क डन हमारा जो होगा यहाँ पर कितना हो जाएगा तुम्हारा, यू सॉरी कितना हो जाएगा, माइनस एम बी कॉस्ट के बराबर, ठीक है ना भाई। इनिशियल एंगल 90 है ना, नहीं तो देखो ना यहाँ पर वर्क डन वैल्यू कितना हो जाएगा, एम बी कॉस 90 माइनस एम बी कॉस थीटा, ये थीटा फाइनल होता था, हम हमेशा इनिशियल से फाइनल लिखते हैं ना बेटा, तो बेटा वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस एम बी कॉस थीटा आ गया, और यही पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मेट होगा। तो यू कितना आ गया मेरा, माइनस एम बी कॉस थीटा, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, माइनस एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और ये फाइनल रिजल्ट। बाकी जो इसका न्यूमेरिकल है ना, वो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस में नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूंगा, ठीक है ना। परेशान हो गया, तुम्हारा टाइम हो गया, बड़े मचल रहे हो तुम लोग, ठीक है। तो न्यूमेरिकल नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूंगा। यहाँ पर अभी तुम्हारा फॉर्मूला आया है, तो यू कितना हो गया, माइनस एम बी कॉस थीटा दैट इज माइनस एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बेटा, थीटा एक्यूट हो ऑब्ट्यूज हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। थीटा एक्यूट हो ऑब्ट्यूज हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तू तो निकाल ही लेगा यहाँ पर वैल्यू पुट करके, ठीक है ना। अब अगर तूने ऐसी बात पूछ ली है तो ऑब्वियसली बात है, सवाल ये प्रीवियस ईयर सवाल है तुम लोग के ना, मैं बता देता हूँ, तुमने किसी बच्चे ने पूछ लिया तो प्रीवियस ईयर सवाल है। अगर थीटा तुम्हारा 0 हो गया, थीटा 0 हो गया तो यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस एम बी, और थीटा अगर 90 हो गया तो यू की वैल्यू 0, और थीटा अगर 180 हो गया तो बेटा कितना हो जाएगा यू का वैल्यू, सोच, क्या प्लस एम बी होगा, नहीं होगा। अब जरा सोच, यहां पर तेरी वैल्यू जो होगी माइनस एम बी, क्या ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है, और बेटा ये आपकी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है, बस। और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टेबल बताती है, स्टेबिलिटी, और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी अनस्टेबल। यहाँ नो इक्विलिब्रियम, बस खत्म। कोई डाउट हो अपना पूछ लो, ठीक है, मैं तुम्हारे डाउट लूंगा। यस, क्लास इज ओवर।